हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि बी। आज हम बीए पार्ट 1 राजनीतिक सिद्धांत पेपर फर्स्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, गांधीवाद। तो गांधीवाद क्या होती है, इसके गांधीवाद शब्द के मूल को हम सबसे पहले जानते हैं। तो महात्मा गांधी के विचार के संग्रह को गांधीवाद के नाम से जाना जाता है। उनका पूरा नाम मोहन चंद करमचंद गांधी था। उनका जन्म 1869 में हुआ था, उनका मृत्यु 1948 में हुआ था। जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, वो राष्ट्रपिता हैं हमारे देश के। भारत को आज़ाद दिलाने में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। तो आइए देखते हैं कि गांधीवाद विचारधारा की उत्पत्ति कब हुई। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1920 से 1947 तक का युग को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। खुशहाल समाज यानी राम राज्य को स्थापित करने के लिए गांधी द्वारा जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया तथा उनके द्वारा जिन कार्यों को संपादित किया गया, उसे गांधीवाद के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक शब्द है राम राज्य। तो राम राज्य का मतलब क्या होता है? राम राज्य स्थापित करना। महात्मा गांधी चाहते थे कि राम राज्य की स्थापना हो। तो आइए हम समझते हैं राम राज्य किसे कहते हैं। गांधी जी के राम राज्य का स्वरूप उपरोक्त विवरण द्वारा ज्ञात हो जाता है। गांधी जी की इच्छा थी कि पृथ्वी पर राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। राम राज्य से उनका जो अभिप्राय था, उसे उनके ही शब्द में व्यक्त करना ज़्यादा उपयुक्त होगा। धार्मिक दृष्टि से इसे पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य कहा जा सकता है। धार्मिक दृष्टि से हम ये कह सकते हैं राम राज्य का मतलब कि ईश्वर का राज, पृथ्वी पे ईश्वर का राज। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह ऐसा लोकतंत्र शासन होगा जिसमें संपत्ति होने या ना होने, रंग रूप, जाति, धर्म, लिंग, ये सब कोई चीज़ का भेदभाव नहीं होगा। धर्म के मामले में सब लोग पूर्ण स्वतंत्र होंगे। भाषण और प्रेस द्वारा अपने विचार व्यक्त करने के लिए सभी लोग स्वतंत्र होंगे। मतलब कि यहाँ पे धर्म, लिंग भेदभाव, कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। सब अपना, जो इंसान धर्म अपनाना चाहता है वो अपना सकता है। बिल्कुल फ्रीडम टाइप का होगा सब चीज़, कोई दबाव प्रेशर किसी पे नहीं होगा। उसी को गांधी जी ने राम राज कहा है राजनीतिक दृष्टि से। और अवश्य ही सत्य और अहिंसा पर आधारित होगा, और वह अवश्य ही समृद्ध, सुखी और स्वावलंबी ग्राम व ग्राम संस्थाओं से मिलकर निर्मित होगा। और ये भी बात है कि वो सत्य और अहिंसा पर आधारित होगा। तो आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। गांधीवाद के केवल मात्र विचारों की गठरी न होकर व्यवहारिक कार्यों का भी नाम है। गांधीवाद सत्य, अहिंसा, नैतिकता, सहनशीलता और परोपकार जैसे मानवीय और धार्मिक तत्वों पर आधारित विचारधारा है। दूसरे शब्दों में हम देखेंगे, गांधीवाद सादगी और सदाचार पे आधारित है। अब हम देखते हैं गांधीवाद का राजनीतिक विचार क्या था। गांधी जी का राजनीतिक विचार क्या था? गांधी का मानना है कि राज हिंसा पर आधारित है तथा व्यक्तिगत अधिकारों का हनन करता है। इसलिए बेहतर समाज के लिए राज विहीनता आवश्यक है। देखिए गांधी जी का विचार किससे मिल रहा है? हम मार्क्सवादी विचारधारा पढ़ाए थे। मार्क्स का क्या मानना था कि जो राज्य है वो हिंसा पर आधारित है, वो व्यक्तिगत अधिकारों का हनन करता है। तो गांधी जी का भी विचार वो मार्क्सवादी विचार से ही बिल्कुल मैच करता है। वो राज्य को हिंसा का संस्था मानते हैं, हिंसा पर आधारित संस्था बता रहे हैं। गांधी जी पंचायती राज को अवश्य मानते हैं क्योंकि इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। पंचायती राज छोटे छोटे स्तर पर संस्था होती है, इसमें शक्ति विकेंद्रीकरण होती है। कोई एक हाथ में मतलब शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होता है। इसमें इंसान अपना जो भी प्रॉब्लम रहेगा डायरेक्ट जाके पंचायती राज, मतलब कि उन्होंने पंचायती सिस्टम को बहुत अच्छा बताया है। उन्होंने सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, नैतिकता, परोपकार, सादगी और सदाचार इत्यादि मानवीय मूल्यों का राजनीति में समावेश करना चाहे ताकि राजनीति का आध्यात्मिककरण हो सके। तो फ्रेंड्स देखिए उन्होंने क्या कहा है कि सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, नैतिकता, परोपकार, सादगी और सदाचार इत्यादि मानवीय मूल्य हैं राजनीति का। आत्मा के अंदर राजनीति करने की भावना, उसे चलना पड़ेगा क्या चीज़ पे?
सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, नैतिकता, परोपकारी पे। यहाँ पे एक देखिए आध्यात्मिककरण हो सके, मतलब कि ऐसा नहीं हो कि भ्रष्टाचार के लिए हम राजनीति में आए हैं, बस पैसा कमाने का एक ये जरिया नहीं है। मन में एक विचार होना चाहिए कि हमको राजनीति करना है, तो राजनीति किस प्रकार से करना है, तो वो अहिंसा का मार्ग पे चलेंगे, मतलब कि सत्य, ईमानदार, नैतिकता, परोपकारी होंगे, सबका लोक कल्याणकारी, लोक हितकारी कार्य करेंगे। ऐसा होना चाहिए सोच। निजी संपत्ति पर अंकुश के लिए गांधी ने ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आइए जानते हैं ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या होता है। इसमें यही है फ्रेंड्स कि इसका अर्थ यही है ट्रस्टीशिप सिद्धांत का, यदि पूंजीपति के पास आवश्यकता से अधिक धन हो जाए तो उसे ट्रस्ट को दे देना चाहिए और ट्रस्ट धन को गरीबों के कल्याण के लिए खर्च करे। ये उनका मानना था। गरीब के लिए भी बहुत सोचते वो सब के लिए थे, कोई भी धर्म हो, उनको धर्म, जाति, ये सबसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन उनका मानना था कि पूंजीपति अमीर लोगों के पास अगर ज़्यादा धन हो जाए तो वो ट्रस्ट को दे दे और ट्रस्ट क्या करे कि गरीब के कल्याण के लिए वो पैसा को खर्च करे। तो आइए अब 5th पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्रवाद के संबंध में गांधी जी की धारणा उग्र और संकीर्ण नहीं थी, वह अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थन करते थे। हमने ये देखा इसमें गांधी जी ने राष्ट्रवाद के संबंध में उनका विचार उग्र नहीं था, अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थन करते थे। हम अपने देश से प्रेम करते हैं, देश के लिए बलिदान करते हैं, ये समस्त बातें होती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे राष्ट्र से संबंध नहीं हम लोग का अच्छा रहता है या फिर कुछ भी। अपने राष्ट्र से प्रेम करते हुए अन्य राष्ट्र से मधुर संबंध बनाना चाहिए। उनका ये विचार था कि अपने राष्ट्र से तो इंसान को प्रेम करना ही चाहिए। जैसे कि हम हिंदुस्तान के निवासी हैं, अपने देश के लिए बलिदान देते हैं, कुर्बानी, बहुत तरह का सारे कार्य करते हैं, अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं। और लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस हम अपने देश से प्रेम करें, दूसरे देश से भी हमारा जो मतलब कि संबंध होना चाहिए वो मधुर संबंध होना चाहिए, उनका ये मानना था। अब आइए 6 पॉइंट देखते हैं। अत्याचार के विरोध के लिए उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया। उनका कहना था सत्याग्रह वह सुधार का माध्यम या तरीका है जिससे हर प्रकार के सुधार किए जा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति ही किसी निरंकुश सत्ता का विरोध सत्य और अहिंसा के नियमों का पालन करते हुए करता है तो वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, वह सत्याग्रही होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है कि अहिंसा किसी को न, मतलब कि उन्होंने बताने की कोशिश की है कि अत्याचार के विरोध के लिए उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। उनका कहना था कि सत्याग्रह वह सुधार का माध्यम या तरीका है जिससे हर प्रकार के सुधार किए जा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति ही किसी निरंकुश सत्ता का विरोध सत्य और अहिंसा के नियमों का पालन करते हुए करता है तो वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, वह सत्याग्रही होता है। मतलब निरंकुश सत्ता, तो उस समय निरंकुश सत्ता कौन था हिंदुस्तान में? ऑफ कोर्स ब्रिटिश सरकार था। तो उनका विरोध हम लोग ने मतलब कैसे किया था? तो सत्य और अहिंसा का नियम पे चल के सत्याग्रही, सत्यता से हम लोग ने मतलब कि विजय प्राप्त किया था। अब अहिंसा का मतलब ये मत समझिएगा कि किसी को ना मारने से ही बस, किसी को ना मार रहे हैं तो वही एक अहिंसा है। अहिंसा का मतलब गांधी जी का विचार ये था, किसी को ना मारना, ये सब तो होता ही है कि अहिंसा, हम किसी के मन को अपने वचन या कर्म से नहीं दुखा रहे हैं, मतलब किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं अपने भाषा से, अपने कर्म से, और उसको आघात, किसी प्रकार का आघात, ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, तो वो अहिंसा कहलाएगा। शस्त्र और किसी भी कर्म, भाषा से किसी को आघात नहीं पहुंचाना, ये सब अहिंसा में ही आता है फ्रेंड्स। बस किसी को मारना ये अहिंसा, किसी को ना मारना ये अहिंसा नहीं होता है। अपने वचन से, भाषा से, मतलब किसी को ना ठेस पहुंचाना, ये भी अहिंसा ही होता है। अब आइए फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं कि गांधी द्वारा सत्याग्रह के 5 तकनीक या तरीके बताए गए हैं। तो क्या बताए गए हैं? तो फर्स्ट है असहयोग आंदोलन, सवनीय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा हिजरत, चौथा उपवास और पांचवा हड़ताल।
तो क्या होता है असहयोग आंदोलन? अन्याय को सहयोग करना छोड़ दो तो ज़्यादा दिन तक उसका शोषण नहीं चल सकता है। ये सही बात है। अगर कोई हम जो ब्रिटिश की जो सरकार थी हमारे देश में, तो उसका तो बहुत लोग यहीं के लोग, इंडिया के लोग समर्थन कर रहे थे, तभी तो उनका यहाँ पे दबदबा चल रहा था। तो उनका मतलब कि सहयोग करना हम लोग छोड़ देंगे तब ऑफकोर्स उनका शोषण ज़्यादा दिन तक कहीं भी नहीं चल सकता है। 1920 में सरकार द्वारा दी गई उपाधियों को लौटा दिया गया। सरकारी स्कूल, विधानमंडल, अदालत का बहिष्कार किया गया। विदेशी जो गुड्स थे, थिंग्स, माल का बहिष्कार किया गया। तो ये हुआ कि बिल्कुल भी असहयोग, कोई भी कॉपरेट नहीं किया गया। मतलब ब्रिटिश सरकार का किसी प्रकार से कोई कॉपरेशन नहीं किया गया। अब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है। तो राज्य के कानून को न मानने से और कर आदि देने से इनकार कर देना, सत्याग्रही को इसका प्रयोग लास्ट में करना चाहिए अगर कोई आंदोलन से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये मानना था सविनय अवज्ञा आंदोलन इस पे आधारित था कि राज्य के कानून को, मतलब सरकार अगर कोई कानून बनाया, निरंकुश शासक है, तो अगर वो कोई कानून बना रहा है तो उस कानून को मानिए ही मत। अगर ये बात है कि इसका हम लोग उपयोग सबसे लास्ट में करेंगे तो ज़्यादा ये होगा, फ़ायदा होगा। मतलब कि कोई और आंदोलन किया, उसका कोई मतलब असर नहीं पड़ रहा है, तब ये लास्ट में सबसे करना चाहिए। और हिजरत का मतलब क्या होता है समझते हैं। स्वेच्छा से देश को छोड़ देना। अगर किसी को किसी स्थान पर आत्मसम्मान का हनन हो रहा है या फिर उससे रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, हम मान लीजिए कि हम लोग कहीं पे गए और वहाँ पे हमको रिस्पेक्ट ही नहीं दिया जा रहा है, तो वहाँ पे रह के क्या करेंगे। तो इनडायरेक्ट गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को कहा, मतलब इनडायरेक्ट ब्रिटिश शासक को उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे सम्मान ही नहीं मिल रहा है, तुमको कॉपरेशन ही नहीं मिल रहा है, कोई कॉपरेट ही नहीं कर रहा है, तो तुम यहाँ से चले जाओ। इनडायरेक्ट उनका कहने का मतलब यही था। तो हिजरत का मतलब आपको समझ में आ गया कि स्वेच्छा से देश को छोड़ देना। अगर किसी को किसी स्थान पर आत्मसम्मान का हनन हो रहा है तो उसे उस स्थान को छोड़ के चल देना चाहिए। तो ये होता है हिजरत। और उपवास क्या होता है, तो ये सब सत्याग्रह के 5 तकनीक या तरीके कह सकते हैं। तो उपवास एक कठिन समस्या है, किसी के ऊपर दबाव डालने का सबसे अच्छा साधन है। उपवास रखने वाला दुख को, मतलब खुद एकदम कष्ट में रहता है, खुद को दुख पहुंचाता है, ताकि विपक्ष जो हम लोग का कोई भी विपक्षी हो जो कुछ नहीं मान रहा है, वो मानने को तैयार हो जाए। अगर हम उपवास रखें तो शायद उसका मन बदल सकता है, ये उनका मानना था। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं हड़ताल। लास्ट है टॉपिक, लास्ट पॉइंट है, सॉरी। हड़ताल काम धंधा बंद करके अपनी मांग मंगवाने की कोशिश कह सकते हैं हड़ताल को। आमतौर पर श्रमिक, छात्र, कर्मचारी लोग अपने विरोध का माध्यम बनाते हैं। आमतौर पे कर्मचारी, छात्र, श्रमिक अपना मतलब कि विरोध का माध्यम ज़्यादातर हड़ताल को ही चूज़ करते हैं। लेकिन हड़ताल भी किस प्रकार का होना चाहिए। हड़ताल के दौरान कोई हिंसा, कोई जोर ज़बरदस्ती का बर्ताव नहीं होना चाहिए। हड़ताल के दौरान भी हम लोग को अहिंसा, मतलब यहाँ पे सत्याग्रह से ही हमको किसी से कुछ भी मतलब लड़ना है। कोई दबाव, प्रेशर, हिंसात्मक तरीके से हमको किसी से नहीं लड़ना है। हमको मतलब सत्यता से लड़ना है। हम सत्याग्रह में बोला ही गया है कि अगर हम बस, ये अहिंसा का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी को ना मार रहे हैं तो अहिंसा है, लेकिन गाली गलौज कर दें तो वो अहिंसा नहीं कहलाएगा, वो भी एक प्रकार का हिंसा ही कहलाएगा। इसलिए अगर सत्याग्रह कर रहे हैं, सत्याग्रह का मतलब ये होता है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं, 5 में से कोई भी चीज़ को हम अपना रहे हैं, चाहे वो असहयोग, सविनय अवज्ञा, हिजरत, उपवास, हड़ताल, तो ऐसा नहीं है कि हम बस मारपीट नहीं करें लेकिन सामने वाले को अपशब्द बोल दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि ऐसा वचन भी बोलना है, मधुर वचन बोलना है, ठेस सामने वाले को नहीं पहुंचाना है, लेकिन अपने बात पे अड़े रहना है। जो मांग है बस उसको मनवाना है, लेकिन गलत तरीका बस सही होना चाहिए। ये उनके कहने का मतलब था।
तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा या फिर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।